कि बंद बाबश दूर गुलशन और जख्मी बालों पर, ये फारसी का शेर है। बंद बाबश दूर गुलशन और जख्मी बालों पर, फिर भी हिम्मत परवाज आजमाना चाहिए। मैं अब्बास साहब, मेरी बहुत पुरानी तनाशाई रही है और मुझे फख्र है, और अल्लाह ने मेरा शीन काफ जेर ज़बर भी दुरुस्त भेजा है। मैं और मेरे बोलने के अंदाज से आपको लगता होगा कि मैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, मैंने पहला अपना इलेक्शन मुलायम सिंह के मुखालिफ लड़ा था और माशाअल्लाह सबको खबर आ गया था, BBC लंदन में रिपोर्ट किया। मैं कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा, कभी मायावती के साथ नहीं रहा। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ने ज्वाइन कराया था, और एक मसला मेरे रहते हुए दरमियान जब मैं वजीर था, हालांकि मैं सभी हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैनचेस्टर लंदन तक गया हूँ। मेरी बिटिया भी लीगल एक्सपर्ट है, उसने ऑक्सफोर्ड से किया, कोलंबिया से मास्टर्स किया, आज आना चाहती थी। मेरा जो इख्तलाफ हुआ वो इस बात को समझ लीजिए कि, पता नहीं ये बात कह रहा हूँ, पता मैं अभी किस्सा ख्वानी बाजार के भी किस्से पे आऊंगा, कि ये आपके लिए जानना जरूरी है कि एक बार रिजर्वेशन था बैकवर्ड्स का, उसमें मुसलमानों की बहुत तादाद है बैकवर्ड रिजर्वेशन, जिसमें पसमानदा मुसलमान कहते जरूर हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत है। कैटेगरीज हैं वो कम से कम 32 कैटेगरीज हैं। उसके खिलाफ सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाके 27% उनको सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलता था। ये बहुत जरूरी बात है, उसके बाद मैं उसकी बात पर भी आऊंगा। और वो बिना हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए, और मैं इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था, बिना हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए वो सरकार ने उस वक्त जो भी चीफ मिनिस्टर थे वो बैकवर्ड रिजर्वेशन में मुसलमान का भी रिजर्वेशन काट दिया, पिछड़े वर्गों का भी काट दिया। मोटे मोटे तौर पे ऐसा समझिए कि 27% जो मिलता था उसकी जगह 7.5% कर दिया। वो एक हिस्टोरिकल बात थी। मैंने अटल जी से कहा और सब लोगों से कहा, सुषमा स्वराज से कहा, तो मैंने कहा साहब ये ठीक नहीं है। खैर वो लोग माने नहीं, और मुझे अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया हूं, जो कि बहुत मुश्किल तलब बात थी, और ये शायद रवायतों में लिखा जाएगा कि एक वजीर रहते हुए अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि स्टेट में भी उनकी सरकार थी बीजेपी की, और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी। बहुत दुश्वारियां आई, बहुत मुश्किलें आई, और 17 महीने मुकदमा चला। मैं Z+ में रहा हूं, तो सारी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई, वो तो छोटी सी बात है। जिस दिन डेट पड़ती थी उस दिन पूर्वांचल से लेकर सारे स्टूडेंट्स, वरुण भाई कहाँ गए, ये भी हम लोगों के साथ ताल कटोरा, 5-5 हजार लोग हम लोग प्राइम मिनिस्टर के रिपोर्ट करते थे। उसमें बहुत मुस्लिम्स ने हम लोगों को साथ दिया, बहुत साथ दिया, आगे आगे रहते थे। तो जब कट गया मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसमें हम कहाँ पहुंचे। खैर 17 महीने केस चला, मैं सरकार के खिलाफ वो मुकदमा जीत गया, और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में मुझे जाना पड़ा। मैं उसके लिए तहे दिल से सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद भी देता हूं, और अपनी बात अब यहां से शुरू करना चाहता हूं कि यह ज़मीन अक़ीदत सलाम करती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम करती है। और जो बात मैं कहना चाहता हूं, असल में हिंदुस्तान में आजादी की, भैया आपकी आवाज आ रही है। हिंदुस्तान में, बाकी तो इतने बड़े जो हिस्टोरियंस बैठे हुए हैं उनके सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं अभी रुचिका को यही कह रहा था कि बुनियानी साहब को, आपको, बल्कि सभी लोगों को, मैं दयाल साहब को, सबको सुनता रहता हूँ और समझता भी रहता हूँ। किसी का नाम भूल जाऊं तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि जब लड़ाई होती है तभी आपका फन निकल के आता है ना, कि और
इसको इससे समराइज करता हूँ, फिर अब्बार खान पे आता हूँ कि तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकिब किसी अमीन की तरह। उन्हीं के साए में फिर आज धड़कते दिल, खामोश कोटे सुनने आए हैं, बहुत कशाकश से बहुत काबिज से, ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। यही फिजा थी, यही रुख जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से, हुजूर गैब में नन्ही सी इब्तिदा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं और दिलो लगत की दुआएं कबूल हो जाएं। हम लोगों का मंशा ये है, हम लोग हम लोगों की ख्वाहिश ये है कि जो जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो अपनी लाइन साफ रखें। सबको लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा, बगैर लड़े बात बनेगी नहीं। मैं पुरियानी साहब को सुनता हूँ, रियाज साहब को सुनता हूँ, और इतनी बेबाकी से लोग अपनी बात कहते हैं। वो रुचिका है, मुझे लगता है ये बिल्कुल नया इतिहास की किताब लिख रही है, इस रफ्तार से बोलती है। आई एम प्राउड ऑफ दीज पीपल। ये लोग भी लड़ रहे हैं अपनी तरह से, और जैसा मेरे दोस्त ने फरमाया, ये लोग भी बहुत अरसे से लड़ते आ रहे हैं। मैं सिर्फ क्योंकि खान साहब के बारे में सब जानते हैं, बादशाह खान के बारे में सब जानते हैं, हिंदुस्तान ने उन्हें बुलाकर हाईएस्ट अवार्ड अपना दिया था, ये सब जानते हैं। ये इंदिरा गांधी जब उन्हें रिसीव करने आई तो वो बक्से में नहीं सामान लाए थे, पोटली में लाए थे। कभी मुमकिन नहीं है कोई इतना बड़ा आदमी, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होगी वो बक्से में सामान डाल दे। और गांधी जी के उनकी उनकी करीब उन्हें उन्हें तसव्वुर में नहीं सोचा था, और वो तकसीम को भी उन्होंने कभी माना नहीं, कभी नहीं माना। गांधी जी, वो और जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम प्रकाश लोहिया, सभी लोग ये चाहते नहीं थे। और वो अब हुई हो गई जब तकसीम, तो उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस में जो तकरीर दी उसके बारे में भी सबको पता है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, लेकिन जब उनको पेशावर में वही वो बात मैं बता के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पेशावर की किस्सा क्या है, वो किस्सा खानी गली है, बाजार सॉरी, वहां अफगानों पर गोली चली, उसमें 200 लोग शहीद हुए। वहां से हिंदुस्तान की आजादी की इबारत लिखी जा चुकी थी पेशावर की गलियों में से। मैं सिर्फ ये आपको कहने आया हूं कि हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे, हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे, अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं। हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे, अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं। मैं माजरत इसलिए चाहता हूं कि ये जो एक्सपर्ट्स लोग इतने बैठे हैं, अब इनके सामने इससे ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह तफसील से कभी बात होगी और फिर किसी प्रोग्राम में बात होगी और बहुत तफसील से गुफ्तगू होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।